अस्सलामुअलैकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं मरियम्स किचन में। अच्छा जी, इस टाइम बज रहे हैं 3:45 और आज मैं सुबह से सुपर एक्टिव हूँ। सुपर एक्टिव इस तरह के मुझे जी पंजीरी के ऑर्डर्स मिले थे। हेल्पर मेरा चूँकि छुट्टी पे है तो सारा काम मेरी ज़िम्मेदारी है। जो रोस्ट चीज़ों को रोस्ट करने वाला प्रोसेस था वो भी कर लिया, बुनाई वाला भी कर लिया, जो सीड्स को सफाई का अमल होता है वो भी मैंने कर लिया। साथ में जी इधर आते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने सैंडविचेस के लिए मटेरियल भी रेडी कर लिया है। या आपको यहाँ पे मैदा और क्रम्स नज़र आ रहे होंगे। आज मेरा इरादा है पेरी पेरी बाइट्स बनाने का। अच्छा, जो बर्तन आज मैंने सेट करने वो भी मैंने धो लिए। कल मैं जब सब्ज़ी लेने गई थी तो मुझे ना ये इतनी बड़े बड़े साइज़ की ना ये हरी मिर्चें नज़र आई। मेरा दिल खुश हो गया कि चलो जी इसको ख़रीदते हैं और इसकी पेरी पेरी बाइट्स बनाएंगे, इसकी स्टफिंग करके। मैं घर ले आई, रात को मैंने इसमें से कुछ बनाई और जब वो मैंने अपने घर वालों को खिलाई नो कोर वाला रावई चुविदा खोई ना शे दो ना शादुगे दे ना खजा दो ना सड़े रे। मतलब टेस्ट में ये बिल्कुल ज़ीरो। ना ये शिमला मिर्च थी, ना ये हरी मिर्च है, ना हरा धनिया है और ना पुदीना। मतलब कोई भी इसका टेस्ट नहीं था। बस फिर जी जो सालन में हरी मिर्चें डलती हैं वही मैंने निकाल के धो ली कि इसी की मैं स्टफिंग करूंगी और इसी के पेरी बाइट्स बनाऊंगी। अच्छा, कल इनको देख के मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई इसलिए कि मेरे दिमाग में चल रहा था कि चलो ज़्यादा क्वांटिटी में ले लो और इसकी स्टफिंग करके फ्रीज कर लो, स्टॉक मेरे पास पड़ा होगा। 500 रुपए की ये किलो थी। जब मैं ले रही थी किलो तो वो सब्ज़ी वाला मेरी शक्ल को देख रहा था। उस टाइम मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन घर आके जब मैंने इसको ट्राई किया तब मुझे पता चला कि जी वो सब्ज़ी वाला क्यों देख रहा था उसको। वो सोच रहा था कि दाबाजी खुजोड़े लेवाना शो पदे दो मडरे शुरू मरचा को बस गईदा आवाज से वादा पुख्तो मतल ले पडेरो खुलेवनी खुशहाली की। सब्जी वाला भी दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि चलो कोई तो आया ये हरी मिर्ची खरीदने के लिए। जब चलो बस उस शव कार दो 1500 रुपये मुलाड़े ओ बो यो से लिया। अच्छा जी, यहाँ पे मिर्चों के लिए फिलिंग रेडी कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने पहले थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें फिर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला, उसके बाद उसमें चिकन क्यूब्स डाले, उसको थोड़ा सा भूना, उसके बाद फिर मैंने नमक डाली, काली मिर्च डाला, कुटी लाल मिर्च डाली, चिली सॉस डाला और सोया सॉस डाला। अपने हिसाब से जी मैं जो बड़ी वाली हरी मिर्च लेकर आई थी ना उसके लिए फिलिंग रेडी कर रही थी, इसलिए मैंने चिकन कीमे के बजाय ये चिकन क्यूब्स यूज़ किए। ये फिलिंग जो थी ये मैंने एक दिन पहले रात को रेडी की थी। मेरे माइंड में था कि चलो रात को आराम से बैठ के इन सारी मिर्चों में मैं फिलिंग कर लूँगी। वो तो जब मैंने उससे थोड़ी सी बनाई और घर वालों ने रिजेक्ट कर ली तो बस फिर मैंने आइडिया ड्रॉप कर लिया। अच्छा, इसमें हम लोगों ने कोई एडिशनल पानी ऐड नहीं करना, उसी पानी में हम लोगों ने इस चिकन को कुक करना है। जब पानी सारा ड्राई हो जाएगा आंच हम लोगों ने नीचे बंद कर देनी है। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिए हैं मायोनीज के और तकरीबन 3 ही टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिए क्रीम के। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आंच जो है तो वो हम लोगों ने नीचे बंद की हुई है और ये जी आपकी एक बेहतरीन किस्म की फिलिंग रेडी। अच्छा, ये है आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है, आजकल नहीं ये लास्ट रमज़ान से काफ़ी ज़्यादा वायरल है कि जब तेल ज़्यादा गंदा हो जाए ना समोसे और पकौड़े बना बना के तो उसको आपने इस तरीके से साफ़ कर दें। आपने कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना लेनी है, उसको गर्म तेल में डाल देना है और वो स्लरी जो है जब वो थिक हो जाएगी, पक जाएगी तो वो सारा गंज जो है तो वो खींच लेगी। अभी तक तो ये आइडिया बड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसलिए कि काफ़ी ज़्यादा गन जो था वो उसने अपनी तरफ खींच लिया था, अपने साथ उसने अटैच कर लिया था और मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी। चल अदा खुडिर दकार शे देखा, काफ़ी सारा गन जो था वो उसके साथ अटैच हो गया और ये मैंने इसको उठा लिया। असल गेम तो अब स्टार्ट हो गई। पकौड़ों समोसों वाले जो बाकियात थे वो तो सारे रिमूव हो गए, लेकिन अब ये कॉर्नफ्लावर के बाकियात कौन रिमूव करेगा। और तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे जी मुझे ये सारी सफाई करते हुए, लेकिन मैं नाकाम हो गई। तक हार के जी मैंने स्ट्रेनर उठाया और स्ट्रेनर से फिर मैंने ये जो जितने भी ज़रात थे ये रिमूव किए ऑयल में से। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कि जी मेरा जो कॉर्नफ्लोर था वो भी ज़ाया हो गया, टाइम भी ज़ाया हो गया। तो जो हमारी माँ और दादियों वाला तरीका था कि जी तेल को गर्म करो, स्ट्रेनर पकड़ो और उससे छान लो, बस वही तरीका बेस्ट है। कॉर्नफ्लावर को भी वेस्ट ना करें, टाइम भी बचाएं और एनर्जी भी वेस्ट ना करें। अच्छा जी, ये अगेन रात वाली ही वीडियो है कि वो बड़े साइज़ वाली मिर्चों की जब मैंने फिलिंग कर दी उनको मैंने जी फिर फ्राई किया। अच्छा, यहाँ पे आपको एक टिप बता दूं, बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम लोग कोटिंग करते हैं तो जो कोटिंग होती है वो उतर जाती है या कोटिंग जो होती है तो वो स्टे नहीं करती हरी मिर्च के ऊपर। तो चले आज मैं आपको ये हरी मिर्चों की कोटिंग की टेक्निक सिखाती हूँ। मिर्च को आपने लेके उसके ऊपर आपने कट लगा लेना। अच्छा, मिर्चें आपकी आपने कोशिश करनी है कि कम्प्लीटली ड्राई हो, अगर गीली होंगी तो उस पर भी कोटिंग सही तरीके से नहीं होगी। कट लगाने के बाद अंदर जितने सीड्स वगैरह हैं उसको आप सारे खाली कर दें, उसकी सफाई कर दें। चूँकि काफ़ी बड़े साइज़ की मिर्चें थी इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ का एक पूरा प्रॉपर पीस लिया
और उसके बाद जी मैंने उसमें ये चिकन के मसाले की जो मैंने आपके सामने रेडी किए उसकी फिलिंग की। नॉर्मली चीज़ को श्रेड करके ही मसाले में ऐड कर दिए जाते हैं और फिर उसकी फिलिंग की जाती है। फिलिंग को आपने अच्छे तरीके से दबा लेना है। उसके बाद आपने पहले मैदे में इसकी अच्छे तरीके से कोटिंग करनी है। उसके बाद आपने अंडे में उसकी अच्छी सी कोटिंग करनी है। एंड पे आपने क्रम्स की कोटिंग करनी है। अच्छा, सब पे इस तरह की कोटिंग करने के बाद इनको आपने आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है। आधे घंटे बाद आप लोगों ने निकाल देना है और दोबारा ये प्रोसेस रिपीट करना है, लेकिन दोबारा मैदा नहीं लगाना, खाली अंडे में डिप करना है और अंडे के बाद फिर आपने दोबारा से ब्रेड की कोटिंग करनी है, ब्रेड क्रम्स की। बहुत ही अच्छी और बेहतरीन कोटिंग होगी, जिस तरह आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाते हैं ना, सेम उसी तरह के पेरी पेरी बाइट्स बनेंगे। ये देखिए रिजल्ट्स आपके सामने हैं। प्रॉपरली और इवनली सारी कोटिंग मिर्चों पे लग चुकी है और फ्राई होते हुए कहीं से भी किसी एक मिर्च की भी कोटिंग नहीं उतर रही। अच्छा, कुछ लोग ये कंप्लेंट भी करते हैं कि जब हम लोग उसको फ्राई करने लगते हैं तो अंदर से ये जो होता है तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं और सारा मटेरियल जो होता है तो वो निकल आता है। तो जब आप इस तरह की डबल कोटिंग करेंगे इस तरह के गैप के बाद, मतलब पहले एक कोटिंग करने के बाद आप उसको फ्रीज कर लेंगे आधे घंटे के लिए और फिर सेकंड कोटिंग करेंगे तो ये कम्प्लीटली सील्ड हो जाएंगे और कहीं से इसका जो मटेरियल है वो अंदर से स्टफिंग नहीं निकलेगी। अच्छा जी, ये जो रात को मैंने बनाई थी वीडियो इंस्टाग्राम के लिए, ये मैं वो शेयर कर रही हूँ। अच्छा, देखने में ये इतने मज़े के बने थे ना, लग रहा था कि सही प्रॉपर परफेक्टली बने, लेकिन पेरी पेरी बाइट्स का असल मज़ा तब होता है जब मिर्चें थोड़ी सी तेज़ होती हैं और दाग होता है बुसाड़ा हुआ। और जब मैंने अपनी ये दुख भरी दास्तान इंस्टाग्राम पे लगाई तब मुझे वहाँ से पता चला कि जी ये वाले जो मिर्चें हैं ये हैदराबादी सालन बनाने के लिए यूज़ होते हैं या पकौड़े बनाने के लिए यूज़ होते हैं। और ये देखे जी, इतने मज़े की इसकी फीलिंग हुई थी, कितने परफेक्ट लग रहे हैं। वो रात वाली वीडियो थी था कि मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर लूँ। आज दोबारा मैंने अफ्तारी के लिए पेरी पेरी बाइट्स बनाने, लेकिन जो सालन में मिर्चें डालते हैं उसी से मैं बनाऊंगी। मटीरियल सारा जो रात का था वही मैंने संभाल के रख लिया था। अभी इसको मैं थोड़ा ना वीडियो को फास्ट कर लूँगी ताकि आप दोबारा बोर ना हो जाए, इसलिए कि ऑलरेडी आप लोगों के साथ ये सारी रेसिपी शेयर कर ली है। ये वाले पेरी पेरी बाइट्स जब बने थे तो ये बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, इसलिए कि ये वाली मिर्चें तेज़ थी। अच्छा, मेरे घर में ना नॉर्मली हरी मिर्च जो होती है तो वो वाफर मिकदार में होती है, इसलिए कि ज़्यादा खाई जाती है, लेकिन आज बदकिस्मती से खाली 7-8 दाने जो थे तो ये हरी मिर्चों के थे, तो उसमें से 6 जो थे वो मैंने इधर कर लिए थे कि उसकी मैं फिलिंग कर दूंगी और बाकी जो थे वो मैंने रख दिए थे, इसलिए कि घर वालों ने फरमाइश की थी कि जी आज आलू गोश्त का सालन बनाना है। तब जी मैं आलू गोश्त का सालन भी बनाऊंगी, लेकिन वो हम लोग खाएंगे फिर अफ्तारी के बाद, मतलब ऐसे 11-12 बजे के दरमियान। सारी मिर्चों में फिलिंग करने के बाद और कोटिंग करने के बाद जी हम इसको रखते हैं फ्रीज़र में और उसके बाद फिर हम इसको निकालेंगे और दोबारा करेंगे इसकी कोटिंग। अब हम इस जगह को करते हैं साफ़ और करते हैं बाकी की तैयारी। एक बोल में हम लोग डालेंगे जी हरी चटनी और दूसरे बोल में हम लोग वो बनाएंगे शिया सीड पुडिंग, जो मैं खाती हूँ अफ्तारी के टाइम पे, तड़के वाली शिया सीड। ग्रीक योगर्ट मैंने रात को ही बना लिया था, इसलिए कि पिछले वाला जो था तो वो ख़त्म हो गया और मेरी अफ्तारी ग्रीक योगर्ट के बगैर इनकम्प्लीट है। चटनी जो बनाई थी माशाल्लाह से अभी तक वही चल रही है और इसको अब हम लोग रख देंगे फ्रिज में। हाँ ना, मौसम अब थोड़ा गर्म हो चुका है, ऐसे ना हो कि इसको मैं टेबल पे अभी से रख दूँ और दारा ना खम्बीरशिया। फ्रिज के बाहर रखने से गर्म मौसम में अक्सर चटनी जो होती है तो ये ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे जी वही वाला तड़का रेडी हो रहा है जो मैं शिया सीड पुडिंग के ऊपर डालती हूँ। इसमें डालेंगे जी अब हम लोग देसी घी। अच्छा, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि प्लास्टिक की चीज़ों में ना आप खाना वगैरह फ्रीज़ ना किया करें, तो ये देसी घी जो होता है तो ये फ्रिज में पड़ा होता है, इसको मैं फ्रीज़ नहीं करती, फ्रिज में रखने से ये जम जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने जी इतने इतने गोश्त के पैकेट्स बना के फ्रीज़ किए होते हैं, अब उनमें से एक पैकेट निकाल के मैं पकाऊंगी आलू गोश्त। आपको अपने इंस्टेंट सालन बनाने का तरीका भी बताया था कि गोश्त ले लिया, उसमें जी मैंने लहसुन डाल दिए, उसमें एक प्याज डाल दिया और 2 टमाटर। अच्छा, ये मैं ये प्याज और टमाटर थोड़े कम मिकदार में इसलिए डाल रही हूँ कि मैंने थोड़ा सा सालन बनाना है, इतना सालन बनाने के बस जी आज चल जाए, इसलिए कि रोज़ों में जब एक दफ़ा चीज़ बच जाती है तो वो फिर वो अल्लाह कदर चापला रे ख़त्म की फ्रिज के बदला तुम ना की गया और ख़त्मी की बना। मैंने सोचा कि चलो आज थोड़े से पकोड़े भी बना लेते हैं, लेकिन प्याज वाले और कम बेसन वाले। उस दिन जो बनाए थे वो गोल वाले थे, उसमें प्याज को चॉप करके ऐड किया था और हम लोगों ने सोडा ऐड किया था उसमें। इस वाले में हम लोग सोडा ऐड नहीं करेंगे, प्याज थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे और जो बेसन है उसकी
थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करेंगे उसको। और साथ में जी इसको क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें 1 टेबलस्पून मैदा भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। मसालों में वही बेसिक मसाले जाएंगे, नमक, सूखा धनिया, ज़ीरा और कुटी लाल मिर्च। इसमें हरी मिर्च भी नहीं ऐड करनी। इसमें बेसन इतना ही ऐड करना है जिससे प्याज की बाइंडिंग हो जाए। दूसरा हम लोगों ने इसमें मैदा इसलिए ऐड किया ताकि ये क्रिस्पी क्रंची हो जाए। पानी इसमें ऐड करेंगे। पानी फिर आपने अपने हिसाब से इसमें ऐड करना होता है। अच्छा, इसको हम लोगों ने ज़्यादा नरम नहीं करना। खैर नरम होने की इसमें गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि बेसन इसमें कम डला हुआ है। कलर की मुँह के ऊपर सेवा के नलर शुबा बतिना जोड़शिया। ये कुछ फ्रोजन आइटम्स मैंने फ्रीजर से निकाले ताकि ये डिफ्रोस्ट हो जाए और हम इनको फिर फ्राई कर लें। आज मेरे किचन में अफरा तफरी मची हुई है। अफरा तफरी इसलिए मची हुई है कि उस दूसरे कैबिनेट पे सारी पंजीरी वाली चीज़ें पड़ी हुई हैं और वहाँ पे मैं ये प्याज टमाटर या लहसुन वाली कोई चीज़ भी नहीं रखना चाहती। ऐसे ना हो कि कोई छींटा वगैरह चला जाए और उसमें से स्मेल आ जाए और मेरी सारी पंजीरी जो है तो वो वेस्ट चली जाए। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग आलू छील रहे हैं इसलिए कि हम लोगों ने आज लोडेड फ्राइज़ बनाने हैं। वल्लाह बहुत मुश्किल काम है ये अफ्तारी के लिए मेन्यू डिसाइड करना। हम लोग तो अभी अफ्तारी के टेबल पे बैठे होते हैं कि मैं सबसे पूछती हूँ अच्छा कल अफ्तारी में क्या बनाना है, इसलिए कि कोई खुश ही नहीं होता। जो भी बना लो बस ये बनाया आज फिर ये बनाया, तो समझ ही नहीं आती कि बनाएं क्या। आलू हमारे सारे कट गए हैं। इसी के साथ ही हम लोग जी फ्राइंग पैन रख लेंगे और उसमें हम लोग रेडी करेंगे वाइट सॉस। थोड़ा सा जी हम इसमें डालेंगे बटर और जो वो गार्लिक पेस्ट आप लोग के सामने बनाया था ना रमज़ान से 2 दिन पहले, वो जी अभी तक मेरा चल रहा है। खैर मेरा इस्तेमाल ज़्यादा नहीं हुआ इसलिए कि मैं फ्रेश गार्लिक यूज़ कर रही हूँ। और ये डब्बा मैंने आपको जस्ट इसलिए दिखाया ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि अभी तक उसका कलर बिल्कुल ऐसा है जैसे हम लोगों ने फ्रेश बनाया था। अच्छा जी, ये बटर लेने के बाद उसमें थोड़ा सा गार्लिक का पेस्ट डाला है। अच्छा, इसमें जिंजर गार्लिक नहीं डालना, खाली गार्लिक डालना होता है। वो डालने के बाद उसको थोड़ा सा हम लोगों ने भूना है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें जी 1.5 टेबलस्पून मैदे का डाला है। वो थोड़ा सा हम लोगों ने भून लिया। उसके बाद हम लोगों ने दूध डाला है। दूध इसलिए डाला है ताकि उसमें मैदा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। मैदे को अच्छे तरीके से मिक्स करना है वरना उसके लम्स बन जाएंगे और वो फिर खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। हाँ, ये सारी चीज़ों का एक पेस्ट रेडी हो जाएगा और इसके बाद हम इसमें मज़ीद दूध डालेंगे। दूध हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना होता है। द रीज़न इसके अगर हम लोग एक साथ ऐड करेंगे तो वो फिर कभी भी हमसे जो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी ना मैदे की, तो वो डिज़ोल्व नहीं होंगी। फ्राइज़ जो है एक बैच हमारा रेडी हो गया है। इसको हम लोग निकालते हैं और जो मज़ीद हम लोगों ने फ्राइज़ काटे हैं वो इसमें ऐड करते हैं ऑयल में। और जब तक हम लोग एक फ्राइज़ निकाल के दूसरे फ्राइज़ डाले थे तब तक हमारा जो ये सॉस था वो रेडी हो गया। अच्छा, ये वही वाला चिकन है जो कि कल मैंने पेरी पेरी बाइट्स के लिए बनाया था। ज़ाहिर है वो तो मेरा सारा फिर वेस्ट गया था तो मैंने बचा के रख लिया था, इसीलिए कि आज मैं ये लोडेड फ्राइज़ बनाऊंगी और उसमें ये चिकन जो है तो ये यूटिलाइज़ करूँगी। साथ में मैंने कुछ स्वीट कॉर्न्स ऐड किए और मैंने एलोपिनोज ऐड किए। अच्छा, हम लोगों ने जो अभी ये वाइट सॉस रेडी किया ना, साथ में हम लोगों ने चिकन ऐड किए। इसमें अगर आप लोग पास्ता ऐड करें तो पास्ता बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। मतलब ये वाइट सॉस में आप जो चीज़ भी ऐड करेंगे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, टेस्टी बनेगा। और यहाँ पे जी हम लोग फ्रूट चाट बना रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें हालांकि आप लोग रोज़ाना देखते हैं लेकिन मैं रोज़ाना आपको इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले, आप लोगों को आइडिया हो कि अगर आप चाहें तो आप इतने ढेर सारे काम एक साथ कर सकते हैं ईजिली। अच्छा, सारी ये आपके दिल और दिमाग की बातें होती हैं। अब जैसे जो चीज़ें मुझे पसंद होती हैं ना तो वो मैं इकट्ठी 3 से 4 चीज़ें भी एक साथ कर लूँ, लेकिन जो काम करने पे मेरा दिल नहीं करता ना वो अल्लाह कदा चापला रे बना बानू की। और अगर कोई मुझे कहे ना, अगर मैं कोई काम कर रही हूँ और मेरा दिल नहीं चाह रहा और बंदा मुझे दूसरे काम का कहे तो मैं कैसे कहती हूँ चीज़ हम 2 लाख सुनती, मेरे हम 2 हाथ है, 2 हाथों से मैं ये एक काम एट अ टाइम कर सकती हूँ, 2-3 नहीं। ये सारी माइंड गेम्स हैं। अच्छा, जिस दिन मेरा दिल नहीं चाह रहा होता ना काम करने को, उस दिन मेरे सर में भी दर्द होता है, उस दिन मेरी कमर में भी दर्द होता है, उस दिन मुझे सुस्ती भी होती है, उस दिन मुझे ज़ुकाम भी होता है। हालांकि रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। मैं काम से भागने के लिए या काम ना करने के लिए बहाने ढूंढ रही होती हूँ। और ये जी हम लोग एक दफ़ा फिर सैंडविचेस बना रहे हैं अफ्तारी में, क्योंकि हम लोग अभी तक सैंडविचेस खा खा के बोर नहीं हुए। और जिस दिन खा के बोर हो गए उस दिन आपको सैंडविचेस हमारी टेबल पर नज़र नहीं आएंगे। अच्छा, मैंने एक दूसरी बात भी नोट की है। जब आपको पता होता ना कि ये सारे काम आपने करने हैं, अच्छा वही चीज़ उस तरह का दिखान दियो कि यो झाड़ू तब क्या
आपका दिल अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन काम आपने ही करना है, तो फिर ऑटोमेटिकली आप में एनर्जी भी आ जाती है, आप में स्टेमिना भी आ जाते हो, फिर आप सारे काम इजीली मैनेज कर भी लेते हो। लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द आसरे मौजूद हो, जैसे आपको हो कि नहीं ये काम दूसरा बंदा कर लेगा या तीसरा बंदा कर लेगा, तो फिर ऑटोमेटिकली आपसे वो काम नहीं होते और आप उसको छोड़ देते हो दूसरे बंदे के लिए। और इधर तो जी खाली मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ, ये सारे काम मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं इसमें एक्सपर्ट हो गई हूँ एट अ टाइम इतने सारे काम करने में। ये तो खैर अपने मुंह तारीफ करने वाली बात है, लेकिन मैंने ऐसी ऐसी औरतें देखी है ना जो कि पूरे पूरे घर संभालती हैं, सफाइयाँ, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, मतलब घर के A to Z जितने भी काम होते हैं ना सब उनकी जिम्मेदारी होती है। और उसमें फिर उनके जिम्मे खेबदे भी होते हैं। खेबदे से मुराद के मतलब मिलना मिलाना भी। तो उन सब औरतों को सलाम जो ये सारा काम अकेले मैनेज करती हैं। मेरे तो बस ये 10 दिन की ख्वारी है, जब खैर से हेल्पर आ जाएगा तो ये बर्तन धोने वाला काम है ना ये मेरे ज़िम्मे से हट जाएगा। हाँ ये है कि कुकिंग की जितनी भी चीज़ें कुकिंग रिलेटेड कटिंग वगैरह करना जो भी है वो सारी मेरी जिम्मेदारी होती है। दूसरा ये कि मुझे वैसे भी ना सब्जियां वगैरह जब मैं बाज़ार से लेकर आती हूँ तो उनको मैं खुद ही धोती हूँ, खुद ही साफ़ करती हूँ, इसलिए कि मुझे तसल्ली नहीं होती। अक्सर भिंडियाँ वगैरह या पालक जिसमें मिट्टी ज़्यादा होती है ना तो उसकी सफाई ये लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं करते, तो मैं जब खुद अपने हाथ से करूँ तभी मुझे तसल्ली होती है। अच्छा जी, मैंने कढ़ाई रखी थी जिसमें वो तड़का तैयार हो रहा था। मैंने चिया सीड्स पे तड़का लगा लिया और फिर यहाँ पे जी मैंने पकौड़े बना लिए। पकौड़े बनाने के बाद मैं जी ये रोल्स वगैरह जो हैं तो इनको फ्राई कर रही हूँ, बस अब आखिरी मराहिल पर है। और तवा मैंने रख दिया जिसमें मैंने शामी कबाब को फ्राई करना। अच्छा, इस तवे को लेकर ना बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम पे मैसेजेस ये आते हैं कि प्लीज़ ये आपका नॉन स्टिकिंग पैन जो है तो ये ख़राब हो गया है और इसको अब हटा दें, ये मुज़र सेहत है, आप इसमें किस तरह खाना बनाती हैं। तो मेरी प्यारी बहनों ये जो है तो ये नॉन स्टिकिंग पैन नहीं है, ये सिल्वर का ही तवा है और जो कि इतने सालों काम कर करके बेचारा काला हो गया, तुरमा खश हुआ जैसा। तो ये दरम्यान में जो आपको सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहा है ये इसकी ओरिजिनल हालत थी, और जो ऊपर काला है तो ये हम लोगों ने इतने सालों में जो इस पर खाया पकाया है ना तो उसका तेल लगा हुआ है सारा। अच्छा, और इस तवे से रिलेटेड आपको एक स्टोरी बताऊं, ये वो तवा है जो मैंने तब लिया था जब मैंने अपनी अर्निंग स्टार्ट की थी। मैंने अपनी पहली अर्निंग स्टार्ट की थी वो ड्रेस डिज़ाइनिंग से थी। मैं कपड़े बनाती थी और उसमें जब मुझे फ़र्स्ट टाइम पैसे मिले थे ना और मैं गई थी तो अपने लिए ये तवा ख़रीदा था। तो मैं तो जब तक मैं हूँ तो ये तवा है और ये मुझे याद दिलाता रहेगा कि मैंने जी कहाँ से स्टार्ट किया था। अच्छा, वैसे यहाँ पे आपको एक मशवरा दूंगी कि बंदा सब काम करे, लेकिन ये जो लोगों के लिए कपड़े बनाना और डिज़ाइनिंग करना ना ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। आपके पास एक डिज़ाइन होगा ब्लैक में, वो कहेंगे कि नहीं जी हमें ब्राउन में बना के दो। जब आप ब्राउन में बनाएंगे कहेंगे नहीं ये तो ऐसा नहीं लग रहा था जैसा मैंने सोचा था। तो बीबी अब मुझे क्या पता कि आपने कैसा सोचा था, ब्लैक को जब हम ब्राउन में कन्वर्ट करेंगे तो यही बनेगा। तो इस तरह की चीज़ें ना कपड़ों में बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा। अब सबसे आखिर में जी बारी आती है पेरी पेरी बाइट्स की, उनकी वो दूसरी कोटिंग जो है मैं इस टाइम पे कर रही हूँ। और जी ये देखिए कितने बेहतरीन किस्म के हमारे पेरी पेरी बाइट्स जो है तो वो रेडी हो रहे हैं। चले जी, आज की इस वीडियो में मैंने आपको पेरी पेरी बाइट्स की रेसिपी भी सिखा दी। अब आप लोगों ने इसको ट्राई करना है और फिर मेरे साथ आपने शेयर करना है कि आपसे कैसे बने। अच्छा, वैसे तो मैंने इस टाइम ये जो वीडियो है तो इसको मैंने 2x की स्पीड पे लगाया हुआ है, लेकिन वैसे भी इस टाइम पे मेरी ना 2x वाली स्पीड बनी हुई थी रियल में भी। चाय भी मेरी उबल के गिर गई। अच्छा, वैसे असल में हुआ ये था कि पेरी पेरी बाइट जो थे ये बिल्कुल मेरे जहन से निकले हुए थे कि ये भी बनाने। वो तो जब मैं प्लेटर रेडी करने लगी और देखा कि प्लेटर तो खाली है तो फिर मुझे याद आया कि वो मैंने तो ये पेरी पेरी बाइट्स रखे थे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं भूल गई थी और वो थे शामी कबाब। शामी कबाब मैं तवे पर रख के भूल गई थी और वो जब बाद में अफ्तारी सारी ख़त्म हो गई थी और जब मैं प्लेट बर्तन वगैरह किचन में लेके गई तो जी तवे के ऊपर शामी कबाब पड़े हुए थे। चले खैर है, कोई नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अच्छा जी, ये है आज की हमारी अफ्तारी की टेबल। एक लोडेड फ्राइज़ और फिर सैंडविचेस और दरमियान में जी अनहेल्दी रोल्स और समोसे फ्राइड। अच्छा जी, किचन जो है तो वो मेरा हो गया सारा साफ़ सुथरा, बर्तन मेरे हो धुल गए सारे और अब हम लोग आराम से तसल्ली से चाय कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। हाँ ना, थोड़ा सा मैंने रेस्ट करना है और उसके बाद जी हम लोग बनाएंगे पंजीरी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए थ्रू मेरे यूट्यूब चैनल के। चले अब मैं आपसे लूँगी इजाज़त। आप मेरे लिए दुआएं करें, मेरी फैमिली के लिए दुआएं करें और मैं आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। कल इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। द अल्लाह पामान।